हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो यह राबिया उद दौरानी मकबरा को कहा जाता है ताजमहल का द्वितीय ताजमहल कहा जाता है इसे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, राजा राम मोहन राय। आगे देखिए अगला प्रश्न। देश के किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो यह काली मिट्टी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, चट्टानों कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें रहेगा, चट्टानों नहीं, चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, अमीर खुसरो। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने यह कलिंग युद्ध अपना लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कलिंग। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध यह फुटबॉल से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, फुटबॉल। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? तो सबसे पहले यह विद्वान कौन थे? तो यह कर्नाटक के थे। कहाँ के थे? भारत के बारे में प्रथम ग्रीक शब्द किसने लिखा था? तो ये बताना है कि यह किसने लिखा था। तो यह साइलैक्स लिखे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, साइलैक्स। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के द्वारा हुई थी, कनिष्क। ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है, कनिष्क। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? तो महासंघिक निकाय यह वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली। ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है, वैशाली। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, किस राजा ने देवपुत्र उपाधि अपनाया? किस राज्य के राजा ने अपना देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? तो यह कुषाण वंश के राजा थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, कुषाण। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किन 2 वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो यह प्रतिहारी और परमार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, प्रतिहारी और परमार। आगे देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दिया है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो यह सुत्त पिटक बताता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, सुत्त पिटक। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो यह विनय पिटक है जो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो यह भट्टार्क करवाए थे। किसने? भट्टार्क, मट्टार्क नहीं, यहाँ पर भट्टार्क रहेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, भट्टार्क। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट यह बृहथ थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, बृहथ। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट की वंश की स्थापना दंती दुर्गे किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, दंती दुर्गे। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे? तो यह काशीराज पंडित थे। ऑप्शन ये भी इसका राइट आंसर सही है, काशीराज पंडित। आगे देखिए अगला प्रश्न गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी की स्थापना यह कपिल वस्तु में की गई थी। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर सही है, कपिल वस्तु। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है मतविला प्रहसन नाटक के रचयिता कौन था? तो यह महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, महेंद्र वर्मन प्रथम। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यह कन्नौज स्थानांतरित किए थे, कन्नौज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, कन्नौज। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो यह तारापुर में स्थापित किया गया था, तारापुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, तारापुर। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? हॉकी में कि क्रिकेट में? इसके बाद दिया पोलो में कि कबड्डी में? पोलो में कि कबड्डी में? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा सही है। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।